चलिए मंगलाचरण करते हैं। वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसम्पायं त्रिविहेणपणमिऊण शीलगुणाणं मृषामेह। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7 पाहुड़ पूर्ण हो चुके हैं। 8वां और अंतिम पाहुड़ सील पाहुड़ चल रहा है। 10 गाथाओं का अध्ययन पूर्ण किया। आज हम 2 गाथाओं पर आगे बढ़ रहे हैं, गाथा क्रमांक 11 और 12। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सरल हैं, बड़ी आसानी से समझने में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 11। उच्चारण। राणेण राणेण दंसणेन दंसणेन य य तवेण तवेण चरिएण चरिएण सम सहिएण आधमापुरमा सम सहिएण होहदि होहदि परिणिव्वाणम् अथवा पुरव परिणिव्वाणम् परिणिव्वाणम् जीवाणम् जीवाणम् चरित्त शुद्धाणम् अधत्त पुरत अधदध चरित्त शुद्धाणम् राणेण दंसणेन य राणेण दंसणेन य तवेण चरिएण सम्मसहिएण तवेण चरिएण सम्मसहिएण होहदि परिणिव्वाणम् होहदि परिणिव्वाणम् जीवाणं चरित्तशुद्धाणम् जीवाणं चरित्तशुद्धाणम्। बहुत अच्छी गाथा, बहुत सरल। राणेण राण ज्ञान, राणेण ज्ञान के द्वारा, दंसणेण दर्शन के द्वारा, य और तवेण तप के द्वारा। राणेण ज्ञान के द्वारा, दंसणेण दर्शन के द्वारा, श्रद्धान के द्वारा, य और तवेण तप के द्वारा, चरिएण चरित्र के द्वारा, चारित्र के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, दर्शन श्रद्धान के द्वारा, तप और चारित्र के द्वारा। ये 4 आराधनाएं हो गईं। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। लेकिन इसमें एक विशेषण जुड़ेगा, सम सहिएण। सम सम सम्यक, सहिएण सहित, सम्यक सहित, सम्यक सहित ज्ञान के द्वारा, सम्यक सहित दर्शन के द्वारा, सम्यक सहित तप के द्वारा, सम्यक सहित चारित्र के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा, सम्यक तप के द्वारा और सम्यक चारित्र के द्वारा। सम्यक शब्द यदि नहीं जुड़ेगा
तो ये 4 आराधनाएं नहीं कहलाएंगी। सम्यक्त्व, सम्यक सहित यदि ये नहीं है, ज्ञान है लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं है, दर्शन है सम्यक दर्शन नहीं है, तप है सम्यक तप नहीं है, चारित्र है सम्यक चारित्र नहीं है, तो कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होगा। सम्मसहियेण सम्यक से सहित ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र के द्वारा क्या होता है, नीचे वाली लाइन में चलेंगे। होहदि, भविष्यत काल का ये प्रयोग है। होहदि, होवेगा, होएगा, क्या होएगा, इनके द्वारा होहदि, होवेगा, परिनिर्वाणम, परिनिर्वाण, मोक्ष होएगा। इन 4 आराधनाओं के द्वारा परिनिर्वाण यानी मोक्ष होहदि, होवेगा, मोक्ष की प्राप्ति होवेगी, निर्वाण की प्राप्ति होवेगी, संसार से मुक्ति मिलेगी, कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी। किसके लिए? जीवाणम, जीवाणम जीवों के लिए, जीवाणम जीवों के लिए, परिनिर्वाणम परिनिर्वाण, मोक्ष होहदि, होवेगा। जीवाणम का एक विशेषण और है, चरित्र शुद्धाणम, चारित्र शुद्ध, चारित्र से जो शुद्ध हैं ऐसे जीवाणम, ऐसे जीवों के लिए, परिनिर्वाणम परिनिर्वाण होहदि, होवेगा, इनके द्वारा, इनके द्वारा सम्यक सहित ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र के द्वारा, चारित्र से शुद्ध जीवों के परिनिर्वाणम यानी मोक्ष होहदि, होवेगा। यहाँ एक प्रकार से देखा जाए तो चरित्र शुद्धाणम जीवाणम, चारित्र से जो शुद्ध हैं, चारित्र से जो शुद्ध हैं अर्थात जिन्होंने चारित्र धारण किया हुआ है, शुद्ध रूप से चारित्र का पालन कर रहे हैं, मुनि अवस्था वाले, साधु अवस्था वाले, चारित्र महाव्रतों का जो पालन कर रहे हैं, ऐसे चारित्र से शुद्ध जीवों के लिए परिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप के द्वारा होवेगी, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं। जिनवाणी भी यही कहती है, जिनेंद्र भगवान भी यही कहते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। मोक्ष के मार्ग में जो आगे बढ़ेगा उसे मोक्ष मिलेगा, ये अकाट्य सत्य है और इस गाथा में भी यही बात स्पष्ट की गई है। कई स्थानों पे रत्नत्रय से मोक्ष की बात की जाती है, कई स्थानों पे तप को भी साथ में ले लिया जाता है 4 आराधनाओं के माध्यम से। इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है, तप का समावेश चारित्र में हो जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो रत्नत्रय से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अगर थोड़ा सा विश्लेषण कर दिया गया तो उसमें तप, चारित्र में ही तप को अलग कर दिया तो 4 आराधनाएं भी हो गई। ऐसा इसमें कोई मतभेद नहीं कह सकते। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि कुछ आचार्य कहते हैं 3 से मुक्ति है, कुछ आचार्य कहते हैं 4 से मुक्ति है, ऐसी कोई बात नहीं है। चारों भी मिलकर बाद में निश्चय अवस्था में एक हो जाते हैं। जैसा रत्नत्रय में अभेद रत्नत्रय होता है, उसी प्रकार की अवस्था यहाँ पर भी बाद में आती होगी जब ध्यान अवस्था में लीन हो जाते हैं मुनिराज तब। तो इस दृष्टि से इसको आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर तप अलग से क्यों लिखा है। रत्नत्रय भी लिखते तो भी चल जाता, तप को साथ में भी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
गाथा बड़ी अच्छी है। चारित्र से शुद्ध होना जरूरी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दोनों तो चारित्र के बिना भी होते हैं। एक चौथे गुण स्थान वाले का सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, लेकिन वो जब तक चारित्र अंगीकार नहीं करेगा तब तक उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। यह भी यहाँ पर एकदम स्पष्ट किया गया है। चरित्र शुद्धाणम, चारित्र के बिना निर्वाण नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन, सही श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सही श्रद्धान, सात तत्व जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान में लाना, ये सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन से सहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित जो सही आचरण है, जैसा आचरण जिनेंद्र भगवान ने बताया है, वैसा महाव्रत आदि का पालन करना, ये सम्यक चारित्र हो गया। और सम्यक चारित्रवान व्यक्ति जो 12 प्रकार के तप रूप आचरण करता है, 12 तप करता है, वो सम्यक तप हो गया। सही तरीके से, सही उद्देश्य से तपस्या करना, ये सम्यक तप हो गया। इन चारों से सहित होने के कारण, इन चारों के द्वारा चारित्र शुद्ध जीवों के लिए निर्वाण की प्राप्ति होगी, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। गाथा क्लियर है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। णाणेण, दंसणेण, तवेण, चरिएण, सम्मसहिएण, इन सभी में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। होहदि, भविष्यत काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। वैसे भविष्य काल में हा, सा और ही ये प्रत्यय लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ह में छोटे आ की मात्रा वाला लगा है। वैसे प्रत्यय हा में बड़े आ की मात्रा वाला लगता है, लेकिन इस दृष्टि से इसे अनियमित प्रयोग भी कहा जाएगा। परिनिब्बाणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, और प्रथमा का एक वचन भी कह सकते हैं। परिनिर्वाण होवेगा, प्रथमा का एक वचन भी कह सकते हैं। जीवाणम, चरित्र शुद्धाणम, ये दोनों ही चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन हैं। चतुर्थी और षष्ठी प्राकृत में एक ही होती है। अर्थ के अनुसार हम चतुर्थी और षष्ठी का भेद यहाँ कर सकते हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। चारित्र से शुद्ध जीवों के लिए सम्यक सहित ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र के द्वारा परिनिर्वाण मोक्ष होवेगा, मोक्ष की प्राप्ति होएगी इन जीवों को जो चारित्र से शुद्ध हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप रूप आराधनाओं का आचरण कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सीधा सीधा उपदेश जैन दर्शन का, मोक्ष मार्ग का यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 12, उच्चारण। सीलम, सीलम, रक्षन्ताणम, आधा ख, रक्षन्ताणम, रक्षन्ताणम, दंसण शुद्धाणम, आधा ध, दंसण शुद्धाणम, दंसण शुद्धाण, दंसण शुद्धाण, दृढ़ चरिताणम, दृढ़ चरिताणम, आधता पुरता, दृढ़ चरिताणम, अत्थि, आधता थ, अत्थि, ध्रुवम, ध्रुवम,
णिब्बाणम् अधवा पुरवा णिब्बाणम् विषयेषु विषयेषु विरक्तचित्ताणम् अधता पुरता दोनों जगह विरक्तचित्ताणम् शीलं रक्षन्ताणम् शीलं रक्षन्ताणम् दंसनशुद्धान् दृढचरित्ताणम् दंसनशुद्धान् दृढचरित्ताणम् अत्थिध्रुवं णिब्बाणम् अत्थिध्रुवं णिब्बाणम् विषयेषु विरक्तचित्ताणम् विषयेषु विरक्तचित्ताणम् अत्थि ध्रुवं णिब्बाणम्। अत्थि होता है, ध्रुवम ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से, णिब्बाणम् निर्वाण, इनका निश्चित रूप से निर्वाण होता है। ध्रुवम ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से, निर्वाण यानी मोक्ष होता है। कोई संभावना नहीं है, गारंटी है। ध्रुवम ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से, गारंटीड, णिब्बाणम् निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, मोक्ष की गारंटी है। ध्रुवम शब्द का यहाँ प्रयोग है ध्रुव रूप से, ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से, 100%। संभावना जैसी चीज नहीं है, गारंटी है, 100% निर्वाण इनका होता है, मोक्ष इनका होता है। किनका होता है? शीलम रक्षन्ताणम्, शीलम शील को, रक्षन्ताणम् रक्षा करते हुओं का, रक्षन्त ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, आधना और ता ये अंत प्रत्यय लगा हुआ है। रक्षन्ताणम् रक्षा करते हुओं का, किसकी रक्षा करते हुए? शीलम शील की रक्षा करते हुओं का। शील का मतलब सद आचरण पहले बताया गया था, गाथा में तो नहीं आया है, लेकिन नॉर्मल शील का जो अर्थ है, बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर सद आचरण, सही आचरण, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा आचरण, इसको शील कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य को भी शील कहते हैं, व्रतों को भी शील कहते हैं। नॉर्मल सच्चे आचरण, सही आचरण को यहाँ पर शील कह रहे हैं। शीलम रक्षन्ताणम् शील की रक्षा करते हुओं का। ध्रुवम निर्वाणम अत्थि, ध्रुव रूप से निर्वाण अत्थि होता है। और क्या विशेषण? दंसन शुद्धान, दर्शन से शुद्ध, दर्शन से शुद्ध का, शुद्धों का बहुवचन है यहाँ पर भी। दंसन शुद्धान, दर्शन से शुद्धों का, जो दर्शन से शुद्ध हैं। दर्शन सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, दंसन दर्शन यानी द्रव्य लिंग से शुद्ध हैं। दोनों अर्थ यहाँ आ जाएंगे। दर्शन पाहुड़ में जो दर्शन का अर्थ आया था द्रव्यलिंग, वह भी आ जाएगा। द्रव्यलिंग भी निर्दोष होना चाहिए। और नॉर्मली दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन हर जगह आता है, तो वह भी आ जाएगा। दोनों यहाँ पर ले लिए जाएंगे। सम्यक दर्शन से भी सहित होना चाहिए, शुद्ध सम्यक दर्शन होना चाहिए, और दर्शन यानी द्रव्य लिंग भी शुद्ध होना चाहिए। कोई द्रव्य लिंग से शुद्ध नहीं है, दिगंबर मुद्रा नहीं है, अन्य अन्य चीजें ओढ़ी हुई हैं, लगाई हुई हैं, पहने हुए हैं, उनका निर्वाण नहीं होगा। निर्वाण किसका होगा? दंसन शुद्धान, दर्शन से शुद्धों का। णिब्बाणम् ध्रुवम अत्थि, निर्वाण ध्रुव रूप से अत्थि होता है। तीसरा विशेषण दृढ़ चरिताणम, दृढ़ दृढ़ मजबूत, चरिताणम चारित्र वालों का, शिथिलाचारियों का नहीं।
भ्रष्टाचारियों का नहीं, प्रमादियों का नहीं। दृढ़ चरिताणम, दृढ़ चरित्र वालों का, जो चारित्र का मजबूती से पालन करते हैं, उनका निर्वाण ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से तय है। इनका निर्वाण तो होगा ही होगा। दृढ़ चरिताणम, दृढ़ यानी मजबूत चारित्र वालों का। और क्या विशेषण है? चौथा चरण, विषयेषु विरक्त चित्ताणम, विषयेषु विषयों में, विषयेषु विषयों में, विरक्त चित्ताणम विरक्त चित्तों का, जिनका चित्त, जिनका मन विरक्त है। किससे विरक्त है? विषयेषु विषयों में विरक्त है, विषयों में अनुरक्त नहीं है, विषयों में डूबा हुआ नहीं है, विषयों की लालसा से सहित नहीं है, विषयों से विरक्त चित्त वाले। ध्रुवम निश्चित रूप से, निर्वाणम निर्वाण को, अत्थि इनका निर्वाण होता है, निर्वाणम निर्वाण अत्थि होता है। कितने विशेषण आए? पहला विशेषण सीलम रक्षन्ताणम, शील की रक्षा करते हुओं का। दूसरा विशेषण दंसन शुद्धाण, दर्शन से शुद्धों का। तीसरा विशेषण दृढ़ चरिताणम, मजबूत चारित्र वालों का। और चौथा विशेषण विषयेषु विरक्त चित्ताणम, विषयों के प्रति जो विरक्त चित्त हैं, अनुरक्त नहीं हैं, ऐसे महामुनिराजों का ध्रुवम निश्चित रूप से, निर्वाणम निर्वाण अत्थि होता है, मोक्ष इनको होता है। बहुत अच्छी ये गाथा, दोनों गाथाएं बहुत कुछ स्पष्ट कर रही हैं कि कैसा व्यक्ति, कैसा साधु मोक्ष जाता है। विषयों के प्रति यदि थोड़ा भी अनुराग है, पंचेंद्रिय के विषयों में थोड़ा भी अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा दिखेगा तो मुझे खुशी होती है, अच्छा अच्छा रस आएगा तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति को निर्वाण नहीं मिलने वाला। विषयेषु विरक्त चित्ताणम, विषयों में विरक्त चित्त होना चाहिए, दृढ़ चारित्र होना चाहिए, दर्शन शुद्ध होना चाहिए, शील की रक्षा होनी चाहिए, तब जाकर ध्रुव रूप से निर्वाण की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छी ये गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। सीलम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। रक्षन्ताणम, दंसन शुद्धाण, दृढ़ चरिताणम, विरक्त चित्ताणम, इन सभी में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। रक्षन्ताणम यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। अत्थि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। वैसे अत्थि यह पूरे वर्तमान काल में हर पुरुष हर वचन में रूप बनता है, लेकिन अर्थ के अनुसार यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन का हमने अर्थ किया है। ध्रुवम, इसको अव्यय की तरह देख सकते हैं। ध्रुवम निश्चित रूप से। निव्वाणम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विषयेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। शील को रक्षा करते हुओं का, दर्शन से शुद्धों का, मजबूत चारित्र वालों का, विषयों से विरक्त चित्त वालों का ध्रुव रूप से निर्वाण होता है। हम भी ऐसी किसी कंडीशन को फॉलो कर लें जिससे हमारा निर्वाण भी ध्रुव हो जाए। हम भी
चारित्र का दृढ़ता से पालन करें, शील की रक्षा करें, दर्शन की शुद्धि तो बढ़ाएं और विषयों से विरक्त चित्त हो जाएं। भले थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट करें, लेकिन लक्ष्य तो वही हमें रखना है। इन गाथाओं को हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक-एक शब्द को समझने का प्रयास, पुरुषार्थ किया जा रहा है। यह क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, आनंदित हैं। अपने मित्रों को, परिचितों को भी इस स्वाध्याय से जोड़िए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।